हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम की बुक है, ये 4th क्लास की है। ठीक है, तो उसकी कविता है नाव बनाओ नाव बनाओ। पार्ट फर्स्ट में मैंने इसको समझा दिया था कविता को, ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस समझाऊंगी। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का। क्वेश्चन का, भैया ने क्या बहाना किया क्यों। भैया ने कहा कि ये कागज़ की नाव बनाना मेरे बस का नहीं है। ये सब उन्होंने आलस की वजह से कहा। खा बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। प्रश्न का, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो उत्तर है, चमकीले कागज़ से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट, गुल्लक भारी अपनी खोलो। प्रश्न का, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। उत्तर है, गुल्लक भैया की भारी है और दूसरे बच्चे की या कवि की हल्की है। आगे देखिए, नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए, आपको कविता को पढ़ना है और फिर एक कहानी बना के लिखनी है नाव की, पानी से सफ़र तक की। देखिए, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वह खुश हो गया। उसने मुझे बहते पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों से आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से हंस रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे कागज़ का इस्तेमाल किया है। मैं बहुत सुंदर लग रही थी और अचानक बारिश तेज हो गई और मैं भीग गई और पानी में डूब गई। लड़का उदास हो गया। आपको भी ऐसी कहानी बना के लिखनी है। ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, आपने भी लिखना है इसी तरीके से अपनी कहानी। अब देखिए, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। सभी ने सुना होगा कविता के बारे में। बरसात की कविताएं आती है, कहानी आती हैं, लोकगीत जिसने सुने होंगे वो यहाँ पे अपनी कविता लिखेंगे। तो देखिए, बारिश आई छम छम छम, आओ भीगे तुम और हम, छप 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 उछले हम, फिर अचानक से फिसले हम, मिलकर खाए सब गरम पकौड़े, देखो बरसने लगे हैं ओले, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, मेढक देखो टक टक ताके। आपको जो आपने सुनी होगी वो लिखेंगे आप यहाँ पे। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई विचार आए, चित्र आए होंगे। उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो देखिए, मन में क्या चित्र आया है, एक नाव का। तो मैं यहाँ पे नाव का चित्र बना दे रही हूँ। आपके मन में जो भी चित्र आया होगा नाव का, आप वो बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, मेरे माइंड में ये चित्र आया तो मैंने बना दिया ये। अब आगे देखिए, सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। आपने सचमुच का इस्तेमाल करना है और उनके वाक्य बनाए हैं। जैसे कि देखिए, देखा सचमुच बहुत सुंदर है। देखा लिखा है, सॉरी यहाँ पे रेखा है। रेखा सचमुच बहुत सुंदर है। दूसरा है, आज सचमुच बहुत गर्मी है। आगे देखिए, सात समुंदर घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। का पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिससे बादल पानी भरकर लाया है। तो देखिए, नाम है उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, दूसरा दक्षिण अंटार्कटिका महासागर, तीसरा है उत्तरी प्रशांत महासागर, चौथा है दक्षिण प्रशांत महासागर, पांचवा है अंटार्कटिका महासागर, छठा है दक्षिणी महासागर, सातवां है हिंद महासागर। तो ये 7 नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप भी लिखेंगे इसी तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खा क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो। तो देखिए इसका उत्तर है हाँ, सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। दरअसल समुद्र का पानी सूर्य की रोशनी से भाप बनकर आकाश में चला जाता है। यही भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे बारिश कहते हैं। तो ये आपका उत्तर है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखिए, तरह तरह की नाव। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो आपने नाव बनानी है और उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, या आप खुद करेंगे। का आई बरसात का बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों में निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो आपका उत्तर है दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार ना आए, इसके लिए हम उनके ऊपर रोड लगाते हैं। छत से पानी टपकना बंद करने के लिए हम छत की मरम्मत करवाते हैं। सीलन से बचने के लिए हम दीवारों पर प्लास्टिक पेंट लगवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो उत्तर है आपका कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है तो मोहल्ले और घर के आसपास पानी भर जाता है। बाहर जाने में परेशानी होती है, गाड़ियाँ पानी में फंस जाती हैं। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए, काम वाले शब्द का। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो देखिए, जैसे आना, छाना, लहराना, चलाना, लाना, मारना, खोलना, छोड़ना। तो आगे देखिए, तुमने जो क्रियाएं छाटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। तो देखिए, आपको आ से लेकर ज्ञा तक के शब्द लिखने हैं। उसमें जो सबसे पहले, जैसे कि देखिए ओ आ आता है ना पहले, तो आना लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद पूरा देखिएगा तो ख आता है, तो आपने लिख दिया खोलना। फिर च लाना, ठीक है। फिर छाना, छोड़ना, भरना, लहराना, लाना। तो ये क्या है, तो इस तरीके से आपने इसे लिखना है। तो देखिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।